आदि नाम निज सार हैं। आदि नाम निज सार हैं, बूझ ले सुहंस। अब नाम पर बात करते हैं। नाम की अनंत महिमा है, पर नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। नितांत ये चौंकाने वाली बात है। सभी नाम की महिमा कह रहे हैं, पर कवन नाम गए उतरों पैरा। कैसा नाम है? नाम कह रहे प्रताप ते भय आन के आन। ये कैसा नाम है जिस नाम की इतनी बड़ी महिमा वाणियों में है? यही तो सवाल धर्मदास जी ने पूछा साहब से। हे गुरुवर, आप जिस नाम की बात कह रहे हैं, नाम तो मैं जप रहा हूं। सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम कुछ है आना। सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम कुछ है कुछ आना। बोला, हे प्रभु, नाम तो मैं जप भी रहा हूं, उतरो भवजल पार, एक ही उपाय है। अब यहां शब्द उठा सार नाम को पाए के। कहीं सार नाम शब्द आ गया तो कहीं मूल नाम आ गया, तो कहीं सत्य शब्द आ गया। यहां साहब धर्मदास जी की शंका का निराकरण कर रहे हैं। कोटि नाम संसार में, एक नहीं, कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। इसका मतलब है दुनिया एक भूलेखे में है। मूल नाम जो गुप्त है, बूझे बड़ला कोई। करोड़ों नाम संसार में, वो नाम नहीं। फिर ये क्या है नाम? सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सात दीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न वर्मा। ये क्या सार शब्द हैं फिर? अब यहां साहब कह रहे हैं, साथ में थोड़ा उल्लेख भी कर रहे हैं, इसको समझिएगा थोड़ा। लिखा न जाए, अरे लिखने में नहीं आता फिर नाम कैसा? आप हम तो सब जानते हैं भाई, नाम पुकारते हैं। कि भाई बूटीराम, मनमोहन, ये नाम, इनको कहते हैं वंशक नाम। अगर सभी संतों की वाणी का मंथन करेंगे तो नाम की महिमा कह दिए सबने। गुरु नानक देव जी से लेकर गरीबदास जी तक अगर आप आएंगे, सबने नाम की महिमा कह दी। और यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी कर रहे हैं। कलि में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरहु पारा। केवल नाम आधार। ध्यान दें, हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में 3 भक्तियां हैं। पहली भक्ति है सर्वगुण भक्ति। सर्वगुण भक्ति में साकार उपासनाएं हैं, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत,
अन्य उपासना पद्धति सरगुण में आती है। दूसरी है निर्गुण भक्ति, जिसमें साकार पदार्थों को स्वीकार नहीं करते। तीसरी है संतत्व की धारा। पहले मैंने इन दोनों भक्तियों पर थोड़ी बात करूंगा। ये दो भक्तियां बहुत प्रचलित है। संतत्व की धारा पर मैं आगे बात करूंगा। सरगुण निर्गुण भक्ति, पूरे विश्व में दो ही भक्ति चलती है, थी दो। निर्गुण भक्ति में निराकार की उपासना है। ये कौन कर रहा है? मुस्लिम भी बेचुना खुदा बोल रहे हैं, ईसाई भी आकाशी पिता बोल रहे हैं, ऋग्वेद में भी निराकार का उल्लेख है। क्योंकि एक शब्द है वेद का, जेते दृश्यम, जो कुछ भी दिखता है, ते अनित्यम, वो अनित्य है। जो दृश्यमान है वो सब खत्म हो जाएगा। अब हमें इस पर विचार करना है, दृश्यमान क्या है? दृश्यमान कहते हैं जो दिखाई देता है। जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? अदृश्य क्या है? जो दिखाई दे रहा है वो पंच तत्व है। भाई आप हम सब देख रहे हैं, कहीं इमारतें देख रहे हैं, कहीं रोड देख रहे हैं, कहीं पेड़ पौधे देख रहे हैं, कहीं नदियां देख रहे हैं, कहीं सूरज चांद तारे देख रहे हैं, कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, कहीं गाड़ियां देख रहे हैं। दृश्यमान जो दिखाई दे रहे, दो गोचर है। गो कहते हैं इंद्रियों को, चर कहते हैं से अनुभव हो। एक है अगोचर। भक्तियां दो ही थी पहले। हमेशा नकारात्मक है। सत्य के आगे अगर लगा दिया असत्य हो जाएगा। ऐसे ही अंग्रेजी में UN लगाओ, नकारात्मक है। जैसे सेटिस्फाइड, संतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड, नहीं संतुष्ट है। इर भी लगाओ तो नकारात्मक है। जैसे रिस्पॉन्सिबल, अगर आगे IR लगा दिया, इररिस्पॉन्सिबल, तो नकारात्मक है। अगोचर का मतलब है जो इंद्रियों से नहीं दिखे। और इसी अगोचर की उपासना हिंदू धर्म में दोनों भक्ति चलती है, सरगुण भी निर्गुण भी। सरगुण भक्ति करे संसारा। सरगुण भक्ति सरल है, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत, धामों में जाना करते हैं। क्या इसको हम फिजूल बोल रहे हैं? नहीं, फिजूल नहीं है। पर कोई आदमी अगर कहे हम नाव में बैठकर आसमान का सफर करेंगे, तो बात ये थोड़ा सा अटपटी लगेगी। सरगुण उपासना से मनुष्य अधिक दूर नहीं जा सकता है। सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण भक्ति योगेश्वर अनुसारा। इस तरह निर्गुण में निराकार की उपासना होती है। कुछ लोगों ने कह दिया, वेद भी कह रहा है, जेते दृश्यम, जो भी दिखाई दे रहा है, तेते अदृश्यम,
जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जो भी दिख रहा है वो अनित्य है। नित्य कहते हैं हमेशा, अनित्य यानी जो हमेशा न रहे। जो हमेशा रहे उसको नित्य कहते हैं, जो कभी नष्ट हो जाता है उसको कहते हैं अनित्य। वेद भी निराकार तक कह रहा है, निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो संतों का हमेशा विरोध हुआ। उन्हें लोगों ने यंत्रणाएं दी, विभत्स यंत्रणाएं दी है। अब यहां साहब क्या कह रहे, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। भाई बाजार में आप बैठे हैं, सबने कपड़े पहने हैं, कोई 200-300 का सूट भी मिल जाता है वो पहना है, कोई थोड़ा ठीक है महंगा सूट पहना है, कोई और हाई फाई आदमी है उसने काफी हाई फाई सूट पहना है। इस तरह भक्ति भी है। निर्गुण सरगुण भक्ति करे संसारा, ये पूरी दुनिया सरगुण भक्ति करती है। जो दृश्यमान है, देवी देवताओं की, मंदिरों की, धामों की, अन्य चीजों की, क्या हम इसका खंडन कर रहे हैं क्या? नहीं। भाई अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहां से पीएचडी नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पीएचडी का सिलेबस नहीं है। वो तो आपको रिसर्च करने पड़ेंगे। इसी प्रकार सुख संपत्ति मिल जाती है, धन भी मिल जाता है, लेकिन वो फिर किस काम का? जब ये सांस खत्म हो जाती है सब खत्म हो जाता है। निर्गुण भक्ति योगेश्वर अंसारा। अब निर्गुण भक्ति कौन किया? योगेश्वर लोग, वो निर्गुण भक्ति करते हैं। अब योगेश्वर 6 हुए, महान योगेश्वर। पहला शिव जी, दूसरा भाई श्री दत्तात्रेय, सुखदेव, जनक, वासुदेव कृष्ण और गोरखनाथ जी। वाह, ठीक है। इस तरह ये निर्गुण की उपासना करते, लंबी लंबी समाधि की है। हम देखते हैं आखिर फिर संतों ने क्या बोल दिया है। पहले हम देखते हैं कि निर्गुण भक्ति से मनुष्य कहां पहुंच सकता है। जाय निरंजन माया समावे, आगे का कोई भेद न पावे। वो जाकर निरंजन तक पहुंचते, आगे का कोई भेद नहीं लेते। अब आप थोड़ा गौर करना, ये प्रसंग मैं कई बार उठाया। पहले तो हमारे पूर्वजों की एक मान्यता थी और सब मानते थे, धरती अपनी जगह है, सूरज घूम रहा है। अभी भी अशिक्षित लोग यही मानते हैं, धरती अपनी जगह है, सूरज घूम रहा है।
मैं बड़े लाइव शोध करता हूं। एक बार मैंने सत्संग में पूछा कि भाई जो ये मान रहे हैं धरती घूमती है, सूरज अपनी जगह है, हाथ खड़ा करें। काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया। चलो उनमें से कुछ पढ़े लिखे थे। बाद में मैंने कहा जो ये मान रहे हैं सूरज घूमता है, धरती अपनी जगह है, वो हाथ खड़ा करो। आप मानेंगे 10-15% लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। चलो यहां आपसे भी पूछता हूं, जो मानते हैं धरती घूम रही है, सूरज अपनी जगह है, वो हाथ खड़ा कर लो। हाथ नीचे। जो ये मान रहे हैं कि बेवकूफ लोग हैं, धरती तो अपनी जगह है, सूरज घूम रहा है। हम सब कहते भी ये सूरज ढल रहा है, अभी शाम हो गई, अभी रात हो गई। जो कह रहे हैं धरती नहीं घूम रही है, सूरज घूम रहा है, शाबाश, वो भी हाथ खड़ा करो। चलो अभी इनको बात समझ में आ गई। वरना बहुत लोग हाथ खड़ा कर देते। वो लोग क्या कहते हैं, इनका दिमाग घूम रहा है, धरती नहीं घूम रही है। अगर धरती घूमती तो हमारे दरवाजे का मुंह उस तरफ हो जाना था। बड़ा मुश्किल है। आइए हम देखते हैं। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। अब एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। निसंदेह यहां साहब ने निराकरण कर दिया है। जब साहब ने नाम की महिमा बोली तो धर्मदास जी ने जिज्ञासावश प्रश्न पूछे कुछ। वो कह रहे निसंशय पद हैं कहां? बोला मैं तो ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया, दान पुण्य भी करता हूं, वेदानुकूल जीवन जीता हूं। आप कह रहे हैं कि नाम के बिना ये सब निरंजन की भक्ति है, नाम के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकते। मैं बचपन से यही भक्ति करता आया, मुझे धन धान सुख मिला। अब आप क्या कह रहे हैं? कहे कभी सुनो मम वाणी, कह रहे मेरी वाणी सुनो, भक्ति सार में कहूं बखानी। मैं तुम्हें भक्ति का सार बताता हूं। आगे भक्त भय भव भारी, कह रहे पहले बहुत भक्त हुए, करी भक्त पर युक्त न धारी। बोला बहुत भक्त हुए, भक्ति की पर युक्ति नहीं मालूम थी। आदि भक्ति शिव योगी केरी, राखी गुप्त न जग में फेरी। 4 युग की समाधि शिव जी कहते हैं, इसलिए उन्हें योगेश्वर भगवान शिव बोलते हैं। योगेश्वर भगवान विष्णु नहीं कहा जाता है। योग करे और भक्त कमाए, अदर एक नाम धुन लाए, एक नाम को जपते थे। 100 अक्षर है ररंकार, ता से उपजा सकल पसारा।
यानी शिव जी निरंकार की उपासना करते हैं। अभी भी काफी आदमी निरंकार की उपासना कर रहे हैं। तासे मेरी भक्ति न्यारी, बा को क्या जाने संसारी। अरे छोटे के जूते नहीं उतारो। इसको ठंड लग रही थी, इसने जेब में हाथ डाल लेते, पता है। ये प्रोटेक्टिव मेजर्स भी सबके पास हैं, बाकी चीजें सबके पास हैं। रहे अधर ब्रह्मांड के माई, शिव जानत कोई जानत नहीं। अधर ब्रह्मांड में शिव जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। वो इसलिए योगी, जो भी योगी है शिव जी को आदर्श मानते हैं। जो भी सर्वगुण उपासक है विष्णु जी को आदर्श मानते हैं। जो भी कर्मकांड आदि को मानते हैं वो सब ब्रह्मा और वेद को आदर्श मानते हैं। ये त्रिगुण भक्ति है। इस तरह हर योगी अलग निरंजन का उद्घोष करता है और आदर्श मानते हैं शिव जी को। साहब कह रहे अधर ब्रह्मांड के माही, शिव जानत कोई जानत नहीं। तासे मेरी भक्ति न्यारी। अब आप सोचें थोड़ा, आपका विरोध तो होना ही है। संसार उलझा हुआ है, बाकी क्या जाने संसारी। उसको संसारी लोग नहीं जानते। ताको योगेश्वर नहीं पाए। अब यहां क्या बोल रहे हैं, योगेश्वर उस परम सत्ता को नहीं पा सके। ये एक समाज में हलचल पैदा हुई संतत्व की धारा के द्वारा। और जीव की कौन सुनाए। भैया और जीव की क्या बताऊं मैं। ठौर हमारा कैसे पाए, वहां गए बहुर नहीं आए। सनक सनंदन सनंत कुमारा, सनकादिक ये चार अवतारा। केते ब्रह्म होय गए, सनकादिक से निर्णय भयो। साहब कह रहे सनकादिक से मेरा निर्णय हुआ, गोष्ठी हुई, पर ध्यान जो करे निरंजन माही, सभी इस निराकार निरंजन तक जाते हैं। निरंजन से कोई न्यारा नहीं। एक टाइम था निरंकारियों पर भी बहुत हमले होते थे, क्योंकि वो सर्वगुण उपासना नहीं कर रहे थे। अब धर्मदास बड़े सख्ते में आ गए। बोला है प्रभु, ये न्यारी भक्ति कहां से लाए हो, आप क्या बोल रहे हैं। साहब कह रहे तह के गए बहुर ना आवे, ऐसा देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा है। अध्यात्म जगत में कबीर साहब का क्या स्थान है वो मैं समझाता हूं आपको। बहुत विशेष। भारत में जितने भी प्रचलित संप्रदाय मत है, चाहे सर्वगुण चाहे निर्गुण चाहे संस्थाएं, सब कबीर साहब की वाणी लेते हैं। वो सब साहब की वाणी लेते हैं। आप सोचें, आप विचार करें। जैसे रात्रि में तारका मंडल में चंद्रमा चमकता है और सौर मंडल में
सूर्य, सरिताओं में गंगा जी, इस तरह साहब का स्थान है। चाहे निंदक है वो भी साहब के भजन ले रहे हैं, तो कह रहे हैं वो सत्ता पुरुष कहो तो पुरुष नहीं है, स्त्री कहो तो स्त्री भी नहीं है। ये तो शरीर की रचना के कारण है। शब्द कहो तो शब्द है नहीं, शब्द होए माया के छाई। जो शब्द है दो बिन होए न अदर आवाजा, देखो आवाज हुई, वो शब्द कहला, वो शब्द नहीं है। है अनाम अक्षर के माही, ने अक्षर कोई जानत नहीं। धर्मदास तह बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। अब क्या बोल रहे, काल अकाल न पावे पारा। काल अकाल, अकाल भी पार नहीं पाता है उसको। धर्मदास तह बास हमारा। मैं लोगों से अक्सर कुछ बातें करता हूं। आज से 600 साल पहले काशी के नरेश वीर सिंह बघेल, काशी हिंदू धर्म की राजधानी है, जैसे यरूशलेम ईसाइयों की, मक्का मदीना मुसलमानों की राजधानी है, उज्जैनिया जैसे जैनियों की, इसी तरह बोध गया जैसे बुद्धिस्ट लोगों की धार्मिक राजधानी है। इसी तरह काशी के जो सबसे बड़े विद्वान थे सर्वदानंद पंडित, वो भी साहब से नाम लिए। और अवध के नवाब बिजली खान पठान, अवध उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, वो जापान से 8 गुना बड़ा है। वो भी साहब से नाम लिए थे। ये तो लोग विरोध के लिए एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में निंदा करते ही है, उस तरफ ध्यान न दें। धर्मदास तय बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। अब वहां जाएं कैसे? धर्मदास एक सवाल कर रहे हैं, प्रभु जाएं कैसे? भव दरिया है अगम अपारा, कह में उतरू भव निध पारा। साहब एक शब्द कह रहे हैं, बचियो एक उपाय, तुम मात्र एक ही उपाय से पा सकते हो, बच सकते हो, सार नाम पाए के। ये क्या है सार नाम? बोला उसके द्वारा ही आत्मा इस शरीर से छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटेगी। सभी संतों ने उस नाम की बहुत बड़ी महिमा बोल दी है। सतयुग सत्रेता तप, द्वापर पूजा सार, कली में ये सब नाम बने, कली केवल नाम आधार। जिस नाम की बात संतों ने कहा, आगे साहब एक बात में उस नाम की महिमा बोल रहे हैं। लिखा न जाए, लिखा नहीं जा सकता है। पढ़ा न जाए, पढ़ा भी नहीं जा सकता। बिन सदगुरु कोई ना ही पाई, ये एक पूरे गुरु से नाम मिलेगा। वो चैतन्य नाम आपके साथ हमेशा सुरक्षा करेगा। हजारों वाणियों में साहब ने इसकी पुष्टि की। अद्भुत नाम सदा रखवाला, आप अनुभव करते होंगे। नाम दान की प्राप्ति के बाद एक सत्ता हमेशा आपकी सुरक्षा कर रही है, आपको गाइड करती चल रही है। आपका भरोसा ऐसा ही नहीं है
जीवन के पहलू में कहीं ना कहीं उस नाम की ताकत ने आपको दिखाया है अपना जलवा। अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो सत्ता फिर हमेशा आपके साथ रहती है और आपकी सुरक्षा कर रही है और अंदर के पूरे झमेले को समझा देगी। अंदर का झमेला क्या है? इस काया के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विभत्स्य, ये सब निवास कर रहे हैं। आप अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, नाम के बाद सभी वृत्तियां आपकी सदने लगी खुद ब खुद, मनोवृत्तियां आपकी कंट्रोल होने लगी। अगर दुनिया के लोगों को देखकर अपनी तरफ झांकोगे तो दुनिया बहुत वहम में आपको डूबी हुई नजर आएगी। तभी तो नानक देव जी फरमा रहे हैं, साहब पहले कह रहे हैं ये जग जानो अनकट रीति, नाम न जाने ऊंच का है, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। बड़ा जटिल और कठिन बोल दिया, क्योंकि नाम बिना हृदय शुद्धि नहीं हो सकता है। अंदर मत्सर बैठकर वो काम करते चुपके से, आदमी बाद में पछताने लगता है। लेकिन अब जैसे ही आप कोई कदम अनुचित उठाते हैं, अंदर से प्रेरणा मिलती है ये नहीं करना है, वो नाम है। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। सीपी के पेट में एक सिस्टम है, पानी की बूंद से मोती बनाती है। आज तक कोई वैज्ञानिक मोती को बना नहीं सका। क्या चीज है सीपी के पेट में? मृगा की नाभि में कस्तूरी है, असली खुशबू कस्तूरी की है। आज तक कोई वैज्ञानिक कस्तूरी बना नहीं सका, ये उसके पेट में है गुण। सर्प के कंठ में एक गुण है, वो विष से मणि बनाता है। मणि बड़ी उपयोगी है, कोई नहीं बना सका। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी हैदराबाद में मोती बनाए जाते हैं। उसने मुझे मोतियों की एक माला भी दी। मैंने कहा ये असली मोती नहीं है। बोला ये सीपी के द्वारा ही मोती हुए। मैंने फिर पूछा, मोती तो इतना साफ होता है, क्योंकि सीपी वो पानी की बूंद लेती है मोती बनाने के लिए जिसमें कोई धूल का कण नहीं है। यहाँ वायुमंडल में बरसात होती है तो जैसे थोड़ा पृथ्वी से 200-400 मीटर ऊपर तक बूंद आती है, साफ है। नीचे जब आ जाती है धूल मिल जाती है उसमें, लेकिन समुद्र में धूल नहीं है। इसलिए समुद्र की सीप मोती देती है। वो पानी की बूंद सीप लेती है, उसको मोती की शीशे से भी साफ है। मैंने कहा ये ठीक नहीं है। बोला गुरुजी मोती ये सीप का ही है, लेकिन समुद्र वाली सीप नहीं है, सीप वही है। लेकिन जो इनके कंठ में हमने पेट में पानी की बूंद छोड़ी वो वही है जो दुनिया का रिफाइंड वाटर है। लेकिन सबसे साफ जो पानी की बूंद है वो शांति की बूंद है। पपीता वही पी रहा है, सीपी भी वही लेती है, उसमें कोई धूल नहीं मिली है। वाह! तो ये नाम पूर्ण सदगुरु के पास मिलेगा। सार नाम बिन गुरु नहीं पाए, पूरा गुरु अकह समझाए। जब वो इसलिए गुरु की महिमा अनंत कर दी संतों ने। वो नाम तुम्हें अपने स्थान पर ले जाएगा। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। आप अनुभव करते हैं कि वो शक्ति नाम के बाद हमेशा आपके साथ है। बस आप एक चीज दिमाग पे रखना, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत होए। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय।